एक बार कबीर सत्संग में लीन थे। तभी वहाँ वाराणसी की एक मशहूर नर्तकी आई और सभी के सामने बोली, ये कोई साधु नहीं है, ये आपको भी धोखा दे रहा है और इसने मुझे भी धोखा दिया है। मुझसे शादी का झूठा वादा किया और मुझे झूठे सपने दिखाए। मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिलाइए। ये सब सुनने पर सभी उपस्थित जन कबीर साहब की ओर प्रश्नवाचक मुद्रा में देखने लगे। कबीर अपने स्थान से उठे और बोले, भाइयों, इसके हिस्से का न्याय तो मुझे अभी देना होगा। अब आप सभी अपने घर जाइए और मैं अब सत्संग नहीं किया करूँगा क्योंकि मुझे समय नहीं मिलेगा। कृपया हम दोनों को अकेला छोड़ दे। इतना कहकर कबीर जी इस नर्तकी को अपनी कुटिया में भीतर ले गए और उसे चारपाई पर बिठाकर स्वयं नीचे बैठ गए और बोले, देवी, तूने मुझे अच्छा किया जो तू मेरे पास रहने चली आई। मेरे साथ हमेशा भीड़ भाड़ लगी रहती थी, लेकिन अब कोई मेरे पास नहीं आएगा और मैं बड़े मनोयोग से अपना भजन ध्यान कर लूँगा। तू मेरे पास से अब कहीं जाना मत, यहीं रहना। नर्तकी ने ये सब सुना तो दंग रह गई। ये सब सुनने की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो तुरंत बाहर चली गई और बाहर खड़े लोगों से बोली, मैं आप सभी की अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए जो मैंने एक देवता समान संत पर ऐसा घिनौना आरोप लगाया। इस सब के लिए मुझे कबीर साहब के विरोधियों ने पैसा दिया था क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को पालने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। इतना सुनने पर उपस्थित लोगों ने नर्तकी के लिए तुरंत धन इकट्ठा करके उसे दे दिया और सत्संग फिर से प्रारंभ हो गया। कबीर साहब के विरोधी पंडे और मुल्ला थे जिनकी अंधविश्वास की बातों का कबीर विरोध करते थे। दुनिया की रीत निराली है। लोग प्रयासों को नहीं, परिणामों को देखकर शाबाशी देते हैं। पश्चाताप को नहीं, प्रायश्चित को सराहते हैं। खेती को नहीं, फसल को देखकर मुग्ध होते हैं। सुंदरता की प्रशंसा फूल की होती है, ना कि बीज की। इसलिए कबीर के इस किस्से से हम ये समझ सकते हैं कि कबीर ने किसी को सफाई नहीं दी। वो स्त्री झूठ बोल रही है, बल्कि उस स्त्री के मुख से ही सच कहलवा लिया और वो भी पूर्णतः अहिंसक तरीके से।